Good morning, everybody. TY become Division D. Today we are going to discuss about consumer decision process. Consumer decision process. It's a simple thing. How consumer takes decision. कंज्यूमर कोई भी डिसीजन कैसे लेता है. हम सब कंज्यूमर हैं. We all takes lot of decision while purchasing the goods and services. We all take lot of review before purchasing of the product. As a consumer, we have a right to decide what to purchase and what not to purchase. हमारी चॉइस है ये. कोई चीज खरीदना नहीं खरीदना, इट इज आवर चॉइस. Today we are going to discuss about what are the stages of consumer buying decision process. कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर जब खरीदता है तो वो कौन से स्टेप से गुजरता है. आप, मैं, हम सब प्रोडक्ट खरीदने के वक्त जो प्रोसेस करते हैं उसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं. एक सिंपल सा अगर मैं आपको बात बोलूं तो हम कोई भी प्रोडक्ट कब खरीदते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना. हम कोई भी प्रोडक्ट तब खरीदते हैं जब हमें वो प्रोडक्ट की नीड हो, जरूरत हो. We are buying food because food is necessary. We are purchasing the books because books is necessary. Education is necessary. We are purchasing certain thing. For example, due to heavy rain, we need to purchase an umbrella if we have to go out. So umbrella is a necessary thing. It's a need. हमारी जरूरत है, इसलिए हम खरीदते हैं. कोई कोई लोग प्रोडक्ट अपनी वांट्स पूरी करने के लिए खरीदते हैं. आई नीड इट एंड आई वांट इट, दोनों में डिफरेंस है. मेरी जरूरत है और मुझे चाहिए, दोनों में फर्क है. अगर मैं इससे बोल दूं कि आई वांट टू हैव अ मर्सिडीज कार, इट मे बी माय वांट्स, बट आई कैन नॉट से आई नीड अ मर्सिडीज कार. आई वांट, आई कैन हैव एनी वांट्स, बट व्हेन आई स्पीक्स अबाउट द नीड्स बोले तो मेरी जरूरत. So there is a difference between needs and wants, and listen one statement carefully. If you will spend more on your wants, अगर आपका ज्यादा खर्चा wants को सेटिस्फाई करने में करोगे तो एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी कि नीड्स पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा. मैं फिर से कहता हूं,
if you will spend more on satisfying the wants, the day will come you will not have sufficient resource money to satisfy your needs. तो कंज्यूमर, मैं आप लोगों का आज लेक्चर में स्टूडेंट नहीं कंज्यूमर की तरह देख रहा हूं. I am looking at you like a consumer, not as a student. So आज हम जो भी बात करेंगे एज अ कंज्यूमर बात करेंगे, नॉट एज अ टीचर एंड स्टूडेंट, क्योंकि हम सब कंज्यूमर हैं. हम रोज हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजों को खरीदते हैं. बहुत सारी चीजों को खरीदने के वक्त कहीं कहीं सोचते हैं, कहीं पे सोचते भी नहीं है. तब क्या हमें सोचना चाहिए, अरे ₹2 का प्रोडक्ट ही क्यों नहीं है. Whether the product is of ₹5 or ₹10 also, we should purchase with proper step, proper procedure. अरे सिंपल सी बात है, ऑटो में बैठने से पहले भी हम सोचने वाले लोग कि ऑटो कैसा है, ये तो जरूरी है, सोचना चाहिए. अरे सिंपल सी बात करता हूं, एक मैच बॉक्स खरीदने के वक्त भी हम सोचते हैं कि कौन सा ब्रांड का मैच बॉक्स अवेलेबल है, जरूरी है. तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस. ये जो क्वेश्चन है वो 5 स्टेजेस में डिवाइड हुआ है. इट इज अ 5 स्टेजेस. स्टेज नंबर 1, नीड्स और प्रॉब्लम. एग्जैक्ट आपकी नीड्स क्या है और प्रॉब्लम क्या है, पहला वो समझो. स्टेज नंबर 2, सर्च द इंफॉर्मेशन. ये कहां मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल वी सर आई हैव लेक्चर ऑनलाइन. सर मुझे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने हैं, बट आई डोंट हैव अ सेल फोन और अ लैपटॉप. इट मीन्स यू आर इन नीड ऑफ technology. You are in a need of some kind of technology which you can buy so you can access to the lecture properly. So you can access to the lecture properly. अब आप लोगों को नीड है आपकी लेक्चर, आपकी जरूरत है कि लेक्चर बैठना है और जरूरी भी है. आपका प्रॉब्लम है कि आपके पास कोई सोर्स नहीं है. तो आपका नीड पहले डिसाइड हो गया कि आई वांट टू बाय अ लैपटॉप. अब सेकंड क्या करेंगे, कहां से मिलेगा, कौन से कंपनी का लैपटॉप लूं. चलो एक सिंपल सा सर्वे लेते हैं. आप लोगों से मैं सवाल करता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग अ लैपटॉप. जिसके पास है वो यस लिखेगा, जिसके पास नहीं है वो नो लिखेगा. कम ऑन फास्ट. कितने लोगों के पास लैपटॉप है, कितने लोगों के पास लैपटॉप नहीं है. से यस और नो फास्ट. यस नो नो यस नो 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 नहीं नो नो. डोंट रेज योर हैंड. रेज इना अकेला हाथ ऊपर मत करो, चैट बॉक्स पे लिखो नो 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 नो. ओके नो. ऋतिक सालवी नो. काजल नो. ओके ओके ओके. एक सिंपल सा सर्वे था. नाउ टेल मी विच लैपटॉप यू वांट टू बाय. आप कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हो, आपको चूज बारे में पता है. कम ऑन फास्ट. विच लैपटॉप यू वांट टू बाय. इफ यू वांट टू बाय अ लैपटॉप, विच लैपटॉप यू वांट टू बाय. एनी कंपनी यू कैन राइट विच यू नो. Dell, 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 Dell. Everybody wants to buy Dell. Okay, HP.
Anybody else? MacBook, very good. Martin Sheikh, MacBook, very good. Anybody else? Okay. Shubham says HP. Okay, okay. आप लोग फास्ट रिप्लाई नहीं करेंगे तो it will be not be good time to talk to you. So, sir, okay. Now, listen to me. Now, first step था हमारा need क्या है. Second step था information search. अब आप लोगों ने ये जो रिप्लाई दिए हैं, डेफिनेटली उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा. आपने कहीं देखा होगा, आपने कहीं यूज किया होगा, आपके किसी फ्रेंड के पास होगा, आपके कोई रिलेटिव के पास होगा, उन्होंने अपने व्यूज शेयर किए होंगे कि ये खरीदना है, ये नहीं खरीदना है, यानी सम एक्सपीरियंस यू आर हैविंग. सो दैट इज अ स्टेज नंबर 2, information search. Then comes evaluation of alternative. Stage number 3, evaluation of alternative. What it means? अब आपके पास डेल, एसर, एचपी, लेनोवो, मैकबुक, इतने सारे ऑप्शन है. अब आप पहले सवाल करोगे व्हाट इज माय बजट. माय बजट इज 40,000 रुपीज. ओके, ना 40,000 में कौन सा प्रोडक्ट मेरे रेंज में आ रहा है वो हमने चेक किया. ओके, देन दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लैपटॉप. लैपटॉप से तुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो तुझे चाहिए दिस थिंग. अच्छा, उसके अंदर कौन सा लैपटॉप आ रहा है. ओके, तो जैसा जैसा मैं मेरी प्रॉपर नीड सामने लेके आ रहा हूं, तो सॉरी, वो जो 5-6 वैरायटी के लैपटॉप थे उसमें से 2-3 वैरायटी मेरे सामने आ गई कि भाई हाँ, इतना लैपटॉप मुझे लेना है, इसमें से कोई एक चॉइस करना है. अब प्राइस देख लिया, क्वालिटी देख लिया. अब आप देखेंगे किसमें गारंटी, किसमें वारंटी, कितना ज्यादा कम कैसा है, चेक करना पड़ेगा ना. वो भी देख लिया. उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि इसमें फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, चलो वो भी चेक कर दिया. फिर हमने उसमें ये भी देख लिया कि कौन सा वर्जन जो है वो एडवांस विंडो वाला है या फिर प्रोसेसर किसका हाईएस्ट लेवल का है, वो भी चेक कर लिया. हमने रैम चेक कर लिया, हमने मेमोरी चेक कर लिया, हमने स्टोरेज कैपेसिटी चेक कर लिया. हमने ये भी देख लिया कि उसके साथ में फ्री में एसेसरी क्या क्या मिल रहा है. फ्री में मीन्स दे आर गिविंग बैग, दे आर गिविंग चार्जर, दे आर गिविंग some kind of other some schemes, some speakers they are giving freely, they are giving headphones freely. तो वो भी चेक करेंगे. सब कुछ चेक करना पड़ता है. once you are checking everything, once you are finalized with what exactly ये जो कर रहे हैं ना हम लोग, उसे ही कहा जाता है evaluation of alternatives. अब इवेल्युएट कर लिया, अब सब तय हो चुका है, अब टाइम आ चुका है परचेस करने का. क्या टाइम आ चुका है? परचेस करने का. इसे कहते हैं परचेस डिसीजन, एक्चुअल परचेस. परचेस डिसाइड किया और परचेस किया. अब पहला स्टेज था नीड एंड प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड है, बताओ. उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन सर्च, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा प्रोडक्ट, बताओ. उसके बाद हमने देखा इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में है. इसके बाद फाइनल डिसीजन अबाउट परचेस, यानी कि एक परचेस डिसीजन हमें लेना पड़ेगा, एक्चुअल परचेस हमें करना पड़ेगा. यहाँ पे आपका बाइंग प्रोसेस खत्म नहीं होता है. इसके बाद और एक स्टेप है, और वो स्टेप है पोस्ट परचेज बिहेवियर. पोस्ट परचेज बिहेवियर, पोस्ट परचेज बिहेवियर का मतलब होता है खरीदने के बाद तेरा फीडबैक क्या है. व्हाट इज योर फीडबैक आफ्टर परचेज, वेदर यू लाइक द प्रोडक्ट, वेदर यू डिसलाइक द प्रोडक्ट और न्यूट्रल, अच्छा भी है बुरा भी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो पोस्ट परचेज, परचेज करने के बाद का तेरा बिहेवियर भी चेक करना पड़ेगा. पोस्ट परचेज बिहेवियर. So these are the 5 stages which are related to the consumer decision process. We'll go each stages one by one, and you need to understand this is one of the very important question from the examination point of view. There are so many times
They are asking what are the stages of consumer decision process. What are the stages? And you have to explain this with the help of examples. You have to explain this with the help of examples. Okay. So when we speak about the 5 stages, what is the stage number 1? Stage number 1 is need and problem recognition, to find out what is the need and what is the problem. Until and unless तुम जब तक ये क्लियर नहीं करते हो कि तुम्हारी नीड क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तब तक आप वो नीड या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते नहीं हो. सो देख सकते हैं आप स्टेज नंबर 1 recognition of need or problem. Stage number 2 search for information. Stage number 3 evaluation of alternative, any comparing of alternative. Stage number 4 actual purchase. In stage number 5 post purchase evaluation. Post purchase evaluation. Now these are the 5 stages we need to understand. Now say example, one particular person, आप देख सकते हो. Now what happened to her? She is starving. She is starving means she is in a need of a food. She is in a need of a food. She is hungry. She is thirsty. उसको खाना चाहिए. Okay. So पहला उसका need आ गया, recognition of need और प्रॉब्लम. क्या है उसका नीड, क्या है उसका प्रॉब्लम. तो एक्चुअल स्टेट क्या है अभी, एक्चुअल स्टेट क्या है, एक्चुअल स्टेट है कि द पर्सन इज हंग्री. एक्चुअल स्टेट इज व्हाट, द पर्सन इज हंग्री. डिजायर स्टेट क्या है, मुझे खाना मिल गया तो आई विल बी हैप्पी. एक्चुअली फीलिंग हंग्री. डिजायर स्टेट, if I will get the food, I will be happy. Desire, अपेक्षित. फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई भी मोबाइल फोन परचेस करने की बात आती है, आप जब मोबाइल फोन परचेस करने के लिए एक्साइट होते हो, तो एक्चुअल स्टेट कैसा है, यू आर एक्साइटेड. डिजायर स्टेट, यू विल बी हैप्पी. देयर आर 2 कंडीशंस, एक्चुअल एंड डिजायर. ओके. सो एक्चुअल स्टेट versus desired state. This is a two-way, 2 different position a person is having. Before purchase, actual state. After purchase, desired state. Purchase करने के पहले actual state. अभी क्या है, desire बोले तो purchase करने के बाद क्या मिलेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, purchase. क्या करना पड़ेगा, purchase. Logic is simple, but try to understand how things works. काम कैसे चलता है, कैसे आगे बढ़ते हैं लोग. तो दोस्तों जब भी हम कोई भी चीज परचेस करते हैं, कोई भी चीज हम परचेस करते हैं, तो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती है. जरा अपने माइंड का वो परिस्थिति जरा याद करो ना, जब आप नया मोबाइल लेते हो तब आपके माइंड में कैसे तरंगे चलती है. यू विल बी मोर देन हैप्पी. यस, यू विल बी मोर देन हैप्पी. आप एकदम खुश अवस्था में रहेंगे. यस. तो आपका साइकोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो गया. क्या कंप्लीट हो गया है, साइकोलॉजिकल नीड. एंड देन फिजिकल नीड्स, आपकी फिजिकल जरूरत भी पूरी हो रही है यहाँ पे. आप साइकोलॉजिकल नीड बोले तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के बाद यू आर फीलिंग सेफ, यू आर फीलिंग अ कंफर्ट. और फिजिकल नीड कंप्लीट करे बोले तो आपकी भूख, आपकी प्यास, वो जो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे. जैसे कि यहाँ पे इस लेडी का एग्जाम्पल दिया गया है, शी इज स्टार्विंग, उसे भूख लगी है, शी नीड्स टू सर्वाइव. तो यहाँ पे उसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, खाना. तो खाना मिलेगा तो सेफ्टी फील करेगी और कंफर्ट फील करेगी. शी फील हैप्पी, सॉरी, शी फील हैप्पी. एंड उसकी फिजिकल नीड क्या पूरी हो जाएगी, हंगर एंड थर्स्ट खत्म हो जाएगी उसकी. सो दिस आर द 2 थिंग्स व्हिच यू विल सेटिस्फाई इफ यू विल परचेज अ प्रोडक्ट. आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो आप ये 2 चीज को सेटिस्फाई कर सकते हो. इट इज साइकोलॉजिकल नीड which is related to the mind, and physical need which is related to your health, which is related to your
personal need of physically thirst and hunger. Now, read this statement carefully. One product, read the statement carefully. One product can address different needs for different people. एक प्रोडक्ट अलग अलग लोगों का अलग अलग नीड पूरा करता है. मैं एग्जाम्पल की बात करना चाहूंगा. आप लोगों के पास यू हैव 3 कार्स, आपके पास 3 कार है और आप 4th कार परचेस कर रहे हो. ऑलरेडी यू आर हैविंग 3 कार्स and you are planning to purchase 4th car and you purchased it. दूसरा पर्सन अपने लाइफ का फर्स्ट कार परचेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में वो कार परचेस कर रहे हैं. अब मुझे ये बताओ, दोनों का माइंडसेट में कितना डिफरेंस होगा. जिसके पास ऑलरेडी 3 कार है वो 4थी कार खरीद रहा है और जो जिंदगी में एक पर्सन पहली बार कार खरीद रहा है. देखो ना, समझने की कोशिश करो. जो ऑलरेडी 3 बार खरीद चुका है और वो 4थी कार खरीद रहे हैं, उसके लिए कोई नई बात नहीं है. इट्स अ रूटीन, इट्स कॉमन. खरीद चुका है पहले वो, कोई उसके लिए कोई बड़ा एक एक्साइटमेंट नहीं है ये. बट जो पर्सन लाइफ में फर्स्ट टाइम कार खरीद रहा है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है. सो इस बात से अगर आप सहमत हो तो यस और नो लिखो. जिंदगी में फर्स्ट टाइम जो कार खरीदता है उसका जो एक्साइटमेंट रहता है वो ज्यादा रहता है. यस और नो? यस. मैं आप लोगों से चैट बॉक्स में रिप्लाई क्यों मांगता हूं? क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए कि आप लोग मेरा वीडियो चालू करके वहां पे बैठे हो या फिर गायब हो चुके हो. इसलिए थोड़ा कंफर्म कर रहा हूं मैं. Okay, but you are good students. You are happy and good people. You will never ever cheat your teachers. Okay, so one product can address different needs for different people. I hope this statement is clear. आगे बढ़ते हैं. Next thing is what about नीड रिकग्निशन इज. हमने समझा इसमें से टेक अवे क्या था कि परचेस करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड सेटिस्फाई होंगे. नाउ व्हाट एग्जैक्टली दे आर प्लानिंग टू एक्सप्लेन इज दैट व्हेन वी गो टू परचेस अ प्रोडक्ट एंड व्हेन वी परचेस अ प्रोडक्ट, before purchasing it, it is necessary to search for the information. जैसे हमने लैपटॉप में किया था, कौन से कंपनी ये प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकती है, करती है, कहां मिलेगा. फॉर एग्जांपल मुंबई में वो प्रोडक्ट 35,000 में मिल रहा है, यही प्रोडक्ट पुणे के अंदर 32,000 में मिल रहा है, लेकिन पुणे से मुंबई आने के लिए 2,000 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो फिर मुंबई से खरीदना ना. वाई टू परचेस फ्रॉम आउटसाइड. यानी कि कोई भी चीज खरीदने से पहले आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी. एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए 2 रास्ते हैं. एक रास्ता है आपका खुद का सोर्स, इंटरनल सोर्स, और दूसरा रास्ता है एक्सटर्नल सोर्स. मैं फिर से कहता हूं, देयर आर 2 ways by which you can purchase a product, by which you can inquire about the product, that is internal source and external source. ध्यान से सुनना. जैसे मैंने आप लोगों को अभी एक क्वेश्चन किया कि आपको कौन सा लैपटॉप परचेस करना है, आप लोगों को आपको जो पता था उसके बारे में लिखा. मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले इंक्वायरी की होगी, नहीं की होगी, लेकिन ये आपने जो आंसर दिया ना, वो आपको जो भी आपके मेमोरी में था, जो भी आपका एक्सपीरियंस था, जो भी आपको खुद को पता था, वो आपने बताया. ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट जब भी हम खरीदते हैं तो पहले हम वो दिमाग लगाते हैं कि आप हमें कितना पता है इस बारे में. हम दूसरों को तो तभी पूछते हैं जब अपने को नहीं समझता है. सिंपल लॉजिक है. सो
सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? इंफॉर्मेशन कहां से हमें मिलेगी अबाउट द प्रोडक्ट? सबसे पहला इंफॉर्मेशन इंटरनल सोर्स से मिलेगी। आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपकी खुद की मेमोरी और आपका नॉलेज। एग्री? ये तीन चीजें आपके पास। आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपका अनुभव क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी में सभी एम्प्लॉयज को लैपटॉप दिया गया था। वो लैपटॉप था से एचपी का। तो एचपी का लैपटॉप चाहे आपने नहीं खरीदे, लेकिन एचपी का लैपटॉप यूज तो किया है ना, तो दैट इज योर एक्सपीरियंस। चलो, तुमने यूज नहीं किया, लेकिन किसी को यूज करते हुए देखा है और सुना है कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रहे थे लैपटॉप में। सो दैट इज योर एक्सपीरियंस। या तो क्या वो तारीफ करते थे कि क्या लैपटॉप है, मस्त लैपटॉप दिया है, अच्छा है, वैसा है। तो ये आपके मेमोरी में बैठ जाता है। आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपको याद रहता है। देन मेमोरीज, आज तक आपने किधर सुना, आपके फैमिली में सुना, आप किसके घर पे गए, आपने देखा कोई लैपटॉप वापर रहा है, कौन सा है लैपटॉप? एचपी। ओके। कौन सा है लैपटॉप? डेल। वेरी गुड। वो मेमोरी, मेमोरी। देन कम्स योर नॉलेज। आपको कितना नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में। तो पहला, जब भी कोई भी चीज को हम परचेस करने जाते हैं, व्हेन वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहला काम करते हैं सर्च फॉर इंफॉर्मेशन में, इंटरनल सोर्स में खुद का एक्सपीरियंस, ऑन एक्सपीरियंस, मेमोरीज एंड नॉलेज। जब ये कम पड़ता है तो हम जाते हैं अदर सोर्सेज, एक्सटर्नल के पास। जब ये कम पड़ जाता है तो हम एक्सटर्नल सोर्स पे जाते हैं। और एक्सटर्नल सोर्स के अंदर क्या क्या आएगा? देखो, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, रीसेलर्स, थर्ड पार्टीज, इंटरपर्सनल सोर्सेस एंड डायरेक्ट इंस्पेक्शंस। डायरेक्ट इंस्पेक्शन। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे दोस्तों। जब हमारी मेमोरी कम पड़ गई, हमारा एक्सपीरियंस कम गड़बड़ गया, हमारा नॉलेज कम पड़ गया, तब हम जाएंगे बाहर के सोर्स के पास। बाहर के सोर्स के अंदर हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे पब्लिसिटी क्या हो रही है, प्रमोशन क्या हो रहा है, एडवर्टाइजिंग क्या चल रहा है, पोस्टर, बैनर, इंटरनेट, गूगल सर्च, लॉट ऑफ वे यू कैन कम। मार्केटिंग कम्युनिकेशन जिसके कहते हैं, फेसबुक में किसका ऐड आता है, व्हाट्सएप पे कौन प्रमोशन करता है, टेलीग्राम कौन यूज करता है अपने बिजनेस के लिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे कहां मिलेगा। ये एक सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स है, आप रीसेलर के पास जाओ। मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर आपको सेकंड हैंड कार खरीदना है, तो आप कार सेलर, सेकंड हैंड कार डीलर के पास जाओगे। इसके पास आपको ना सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा कंपनी का कार का रीसेल वैल्यू कितना है। लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं कि कल अगर उस प्रोडक्ट को बेचना पड़े तो उसका रीसेल वैल्यू अच्छा मिले। अगर नॉन ब्रांड प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट फेमस नहीं है, वैसा प्रोडक्ट होगा, तो उसका रीसेल वैल्यू मिलता नहीं है, वो नुकसान हो सकता है तुम्हारा। सो इफ यू वांट अ गुड रीसेल वैल्यू, अच्छा रीसेल वैल्यू चाहिए, तो आपको अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। सब कुछ सेकंड हैंड में मिलता है। यू कैन सी द OLX, क्विकर, देयर आर सो मेनी वेबसाइट हु आर सेलिंग द सेकंड हैंड प्रोडक्ट। जरा सर्वे करो। यही तो मैं बात बताना चाहता था आपको कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले इंफॉर्मेशन कहां से लाएंगे, तो यही तो रास्ते हैं। You can ask this seller, you can ask the reseller, you can ask the third party directly. तो for example, if you want to buy a Dell laptop, सिंपल है, डायरेक्टली किसी अपने फैमिली में जिसके पास डेल का लैपटॉप है उसको फोन लगाओ, डायरेक्टली पूछो उसको कि भाई तुम डेल का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, कितने सालों से करते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, उसका सर्विस सेंटर अच्छा मिलता है नजदीक में या नहीं, उसके पार्ट्स का कितना, हार्डवेयर कैसा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो सॉफ्टवेयर परफेक्ट देता है कि नहीं, पूछो ना सवाल।
आजकल तो आप लोगों ने एक ऑनलाइन में सर्वे भी डाल दिया ना कि आई वांट टू बाय अ डेल लैपटॉप, प्लीज गिव योर ओपिनियन और रिव्यू। इतने लोग फ्री बैठे हैं आपको ओपिनियन देने के लिए कि आपको 1000 आंसर आ जाएंगे, आपके पास पढ़ने का टाइम कम पड़ेगा दोस्तों। तो आस्क द पीपल। देन कम्स इंटरपर्सनल सोर्सेस। आपके जितने भी कनेक्शन है, जितने भी कॉन्टेक्ट है, जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी लोग हैं, यू कैन गेट द डेटा। जैसे मैंने अभी बताया, थर्ड पार्टी के साथ नहीं बताया, यू विल गेट द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और सबसे बेस्ट अगर कोई सॉल्यूशन है तो तेरे को खरीदना है ना, तेरे को कुछ नहीं पता है ना उस बारे में, डोंट वरी, जा पर्सनली जा, चेक कर, इंस्पेक्शन कर और खरीद ले। क्यों डिले कर रहा है? why you are waiting and why you are asking somebody else? खुद जा, पर्सनल इंस्पेक्शन दे दे, डायरेक्टली जाके पूछ के आ कि भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे खरीदना है, चलो मुझे एक बार डेमो बताओ, सैंपल बताओ, आई वांट टू सी द सैंपल, आई वांट टू सी द डेमो। क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पीपल कैन टेल, लेट यू नो एग्जैक्टली whatever you want. So this is what you can search the information। और आज आप लोग इतने टेक्नो सेवी हो, इतना आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, इतना आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, तो क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों नहीं पूछ सकते लोगों को? क्यों एक अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते? हम निकाल सकते हैं। जरूरत है हम पॉजिटिवली उसके ऊपर सोचे, सही डायरेक्शन में उसके ऊपर सोचे, तब जाके हमें प्रॉपर डेटा मिलेगा। सो दैट इज व्हाट इंटरनल सोर्स ऑफ सर्चिंग द इंफॉर्मेशन एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सर्चिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक जगह से गलत आएगा, दूसरी जगह से सही आ जाएगा, दो तीन जगह पे क्रॉस चेक करने का, तो सही कौन सा है उसे एक्सेप्ट करने का, जो गलत है उसको रिजेक्ट करने का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रिटेलर होते हैं वे झूठा इंफॉर्मेशन देते हैं। एक बार अगर मोबाइल खरीदने गया, आप उनको जाके ऐसा सवाल कर दिया, कौन सा मोबाइल अच्छा होता है जरा आप बताएंगे मुझे? आपको तो वो वही मोबाइल बताने वाले हैं जो मोबाइल में उनको कमीशन ज्यादा मिलता है। और कभी आपको अच्छी चीज नहीं बताएगी। वो क्या देखेंगे, वीवो वाला मुझे 20% देता है, सैमसंग वाला मुझे सिर्फ 10% देता है, इसको वीवो ही दे देते हैं ना, मेरे को टेंशन लेने का। अब हम बात कर रहे थे एक लेडी की जो स्टार्विंग है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है। अब उसने नीड समझ में आ गई, अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको समझा कि उसके पास 3 चॉइस है, इंडियन, चाइनीज या फास्ट फूड। फास्ट फूड में वो प्लान कर रही है पिज्जा, इंडियन, चाइनीज और पिज्जा। अभी आप लोग ऐसा बोलोगे सर क्या सुबह सुबह खाने पीने की बात कर रहे हैं? मैं आपके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, ये लेडी के लिए बात कर रहा हूँ। शी इज स्टार्विंग, सुबह से लेक्चर में आके अपने साथ है वो। तो उसको हमें ऑप्शन उसने क्या क्या दिए देखो, इंडियन, चाइनीज और शी वांट्स टू गो फॉर फास्ट फूड लाइक पिज्जा। पिज्जा क्यों? अरे उसमें स्पेशल ऑफर है, और कंपेयर कर रही है तीनों का खर्चा कितना होगा, कौन सा खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए। लेकिन पिज्जा में उसको कुछ तो ऑफर ऑफर मिल रहा है। सो शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑफर, शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द ऑफर। अब उसके सामने 3 चॉइस है, और 3 चॉइस आते ही हमारा तीसरा स्टेज शुरू हो गया। तीसरा स्टेज का नाम क्या है? कंपेयरिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव। अब समझ रहे ना कैसा प्रोसीजर चल रहा है? Are you understanding what procedure is going on? Yes or no? If you are able to understand first 2 points, say yes. Need and problem recognition, or I can say recognition of need and problem. जब तक तुझे प्रॉब्लम नहीं होती तब तक तू परचेस नहीं करेगा। पहला तेरे को नीड होनी चाहिए। मैंने आपको समझाया नीड और वांट्स में फर्क क्या है। नीड बोले तो जरूरत, वांट्स बोले तो चाहिए। नीड जरूरी है, वो पूरी करनी ही पड़ेगी, वांट्स बाद में भी करेगा, आज जरूरी क्या है वो करो। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। वो क्लियर हो गया तो तू सेकंड स्टेज पे जाएगा। सेकंड स्टेज पे तेरे सामने सवाल आएगा कि तुझे
क्या खरीदना है तो तू पहले इंफॉर्मेशन निकाल, सर्च द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू फाइंड आउट द थिंग्स। आपने यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलेगा, इंटरनल सोर्स से मिलेगा, एक्सटर्नल सोर्स से मिलेगा। इंटरनल बोले तो पहला तो जो तुझे पता है तू वो करेगा, तेरा नॉलेज, तेरा एक्सपीरियंस, तेरा पहले का मेमोरी, उसको यूज करेगा। देन यू विल गो फॉर द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन चैनल, देखेगा, डायरेक्ट इंस्पेक्शन करेगा, थर्ड पार्टी से मिलेगा एंड ऑल। तो दोस्तों, विद दिस इन द फर्स्ट सेशन वी आर स्टॉपिंग हियर। सेकंड सेशन में यही से कंटिन्यू करके आगे के 3 स्टेज को और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये मैं क्लियरली कह देता हूं, इमीडिएटली विद इन 3 to 4 minutes we are starting the another session. Join immediately, join fast. I will be back in the 2-3 minutes. Thank you very much.